मंदिरों का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने मूर्तियां, घंटियां और फूल दिखने लगते हैं। पर आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिससे आपकी मंदिर की परिभाषा ही बदल जाएगी। उत्तरी अफ्रीका में स्थित ये एक इस्लामी देश है। अगर आप नहीं समझे तो मैं बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं इजिप्ट की। इजिप्ट या मिस्र में हर धार्मिक स्थान को मंदिर ही कहते हैं, बशर्ते वो किसी का मकबरा न हो। हर धर्म और जाति के लोगों के लिए ये एक धार्मिक स्थल है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट ये देखने को उत्सुक होते हैं कि मानव सभ्यता का जन्म किस पालने में हुआ। और अबू सिम्बल, लक्सर, करनाक और आसवान जैसी जगहों को देखने से चूकते नहीं। पर क्योंकि मैं समय की डोर से बंधा था, इसलिए मैंने अबू सिम्बल को अगले ट्रिप के लिए छोड़ दिया और आज मैं आपको लक्सर, करनाक और आसवान की सैर करवाऊंगा। इन तीनों जगहों का टूर आप 2 या 3 दिनों में कर सकते हैं। पहले चलते हैं लक्सर मंदिर की ओर, जो नाइल नदी के पूर्वी तट पर बसा है। लक्सर कायरो से 680 मील की दूरी पर है, यानी कोई 1 घंटे की फ्लाइट। फेरोनिक एंटिक्विटी को ढूंढ निकालने में ये जगह एकदम खास है। ये सबसे ज्यादा मंदिरों का समूह है। ये 4000 वर्ष पुराना है और प्राचीन कलाकारी से भरा हुआ है। यहाँ आपका स्वागत करने के लिए एंट्रेंस पर बहुत विशाल स्कल्पचर हैं, जो मन को मोहित कर देते हैं। यहाँ आपको विशाल कॉलम्स और बड़े बड़े बीम्स दिखाई देते हैं, जो रात के समय धीरे धीरे लाइट अप किए जाते हैं। इनकी रोशनी रात के समय इतनी खूबसूरत नजारा बना देती है कि कोई भी मोहित हो जाए। ध्यान रहे, सनसेट के समय यहाँ जाना सबसे बेस्ट टाइम है और किसी फोटोग्राफर के लिए तो ये एक शानदार दावत जैसा है। ऊंचे पहाड़ों के पीछे का नजारा और जगमगाती लाइट्स वगैरह एक सुहाने सपने जैसा लगता है। मैंने तय किया है कि लक्सर के नजारे को एक एयर बैलून से देखूं तो कैसा दिखेगा। बादलों के बीच उड़ते हुए यहाँ की खूबसूरती का नजारा, सच में ये भव्य दृश्य देखकर मैं दंग हो गया। इस हॉट एयर बैलून पर आपकी सवारी होगी एकदम स्पेशल, और जो आप देखेंगे वो होगा बिल्कुल यूनिक और एक्स्ट्रा स्पेशल। अब चलते हैं करनाक टेम्पल के पास, जो आज की दुनिया का सबसे भव्य धार्मिक स्थान है। ये स्थान इतना शानदार इसलिए है क्योंकि इजिप्शियंस इसे गॉड्स मैंशन मानते हैं। यकीनन ये सबसे बड़ा और भव्य तो होगा ही। यहाँ पर राजा का स्थान भी भगवान से किसी तरह कम नहीं माना जाता। यहाँ का हाइपोस्टाइल हॉल विश्व का सबसे महान और आदर्श आर्किटेक्चर नमूना है। इसके निर्माण में सदियां लगी। जी हाँ, 1300 वर्षों में जाकर ये इमारत तैयार हुई। यहाँ की छत 82 फीट ऊंची है। यहाँ की 8 मंजिला इमारत सच बहुत ही शानदार है। ये जगह आपको इतना खुश क्यों करेगी, आप जरूर जानना चाहेंगे। अभी भी यहाँ के रिच ट्रेडिशंस का 70% रेत के नीचे दफन है। इसी रेत और गर्मी ने इन्हें इतनी सदियों से संभाल कर रखा है। हमें इन गर्म हवाओं का आभारी होना चाहिए।
आखिर में एक ऐसे मंदिर को देखते हैं जो आपको भी इन टूरिस्ट की तरह ही खुश करेगा। यहां से 3 घंटे की दूरी पर यह टेम्पल, मैं जिक्र कर रहा हूं टेम्पल ऑफ फिले का, जो देवी आइसिस को समर्पित है। ये टेम्पल ऑफ लव के नाम से भी मशहूर है। आप यहां बोट से या फिर किसी भी व्हीकल से जा सकते हैं। इसी जगह पर आइसिस और ओसाइरिस का प्यार हुआ था, पर बाद में ओसाइरिस के 42 टुकड़े कर दिए गए, जिसके बाद दोनों के प्यार की निशानी उनके बेटे हॉरस का जन्म हुआ। इस दर्दनाक कहानी का अनुभव करते हुए आप यहां आकर अवश्य ही कुछ इमोशनल हो जाएंगे। इस मंदिर को बनाने में 800 साल लग गए, पर जुस्टेनियन ने 4000 वर्ष पुराने पूजा के इस स्थान को बंद करवा दिया। पर सच ये है कि आज भी ये हमारे लिए हमेशा खुला है और हमें प्यार का संदेश देता आ रहा है। इजिप्ट इज द 34th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और यही ऐसी जगह है जहां आज भी आपको 7 वंडर्स में से पिरामिड्स के साथ साथ ये शानदार मंदिर भी देखने को मिलेंगे। तो मेरी तरह आप भी इसे अपना नेक्स्ट वेकेशन डेस्टिनेशन बनाकर अपने एंशिएंट टाइम्स की जीती जागती झलक देखिए। 20वीं सदी तक इजिप्ट में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। इजिप्ट में फोक मेडिसिन या लोक औषध का चलन था। इसमें बासी खाने और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। मिसाल के तौर पर इन्फेक्शन की चिकित्सा के लिए मिट्टी या फिर ऐसा बासी पांव इस्तेमाल होता था जिस पर फंगस लगा हो। एक और निराली बात, गर्मी की वजह से किशोर अवस्था तक इजिप्ट के बच्चे कपड़े नहीं पहनते थे। एडल्ट होने के बाद पुरुष स्कर्ट और स्त्री ड्रेस पहनती थी।